जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी की छठी कैसे मनाएं और लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो यदि हम अपने घर में नए लड्डू गोपाल जी लाते हैं तब भी, और पुराने लड्डू गोपाल जी हैं तब भी, यदि हम जन्म करवाते हैं श्री कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी पर, तो हमें छठी जरूर मनाना चाहिए। तो छठी कैसे मनाना है? जब हम 12 बजे जन्म करवाते हैं, उनका स्नान कराते हैं, पूजन करते हैं, आरती करते हैं, तब उन्हें हम थोड़ी देर झूले में झुलाते हैं और 20-25 मिनट बाद ही उनको हम सुला देते हैं। क्योंकि जन्म के बाद जब बच्चा आता है धरती पे, तब वो सो जाता है, ज़्यादा जागता नहीं है। आप देख लीजिएगा, नवजात शिशु जितने भी होंगे 3 से 4 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा सोते हैं। तो इसीलिए लड्डू गोपाल जी को ज़्यादा थकाए नहीं। आरती करने के बाद, झूला झुलाने के बाद, भोग लगाने के बाद आप उनको थोड़ी देर के लिए शयन करा दीजिए। यशोदा मैया का एक फोटो अपने लड्डू गोपाल जी के पास अवश्य रखें। अष्ट सखियां जरूर रखें। इस तरह से हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। यदि राधा रानी आपके घर में पहले से विराजमान है तो राधा रानी को भी सेवा में जरूर लगाइए। राधा रानी से विनती करिए कि हे राधा रानी, यदि आपकी सेवा मैं करी हूँ सच्चे हृदय से, तो आप मेरे कृष्ण कन्हैया का ध्यान रखिएगा। और वृंदा सखी तुलसी मैया का भी पौधा आप छोटा छोटा वहाँ पे जरूर रखिएगा, पत्ते भी रखिएगा तोड़ के। इस तरह से हमें सेवा करनी है। 6 दिन तक हमें कोई भी टाइट चीज़ का भोग नहीं लगाना है, यानी कि जैसे रोटी, दाल, चावल, इन सब चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता है। आप बनाना, दूध, माखन, मिश्री, इस तरह की चीज़ें, लस्सी, जूस बना के फलों का, इन सब चीज़ों का भोग लगाइएगा। छठवें दिन आपको छठी मनाना है। छठवें दिन बुआ काजल लगाती हैं। तो यदि आपके घर में है कोई, तो आप बुआ उनको बना दीजिए और काजल जरूर लगाइएगा। कोई नहीं है तो खुद अपने हाथ से भी लगाइएगा और सोहर गवाइए। कहते हैं सभी लोग अपने घर में यदि सोहर गाते हैं कृष्ण भगवान के छठी पे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे घर में संतान की कोई भी हानि नहीं होती है। जैसे कहीं कहीं आप सुनती ना कि इनके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे नहीं होते हैं। तो इस तरह की कोई भी दिक्कत हमारे घर में नहीं होती है। तो हमें सोहर ज़रूर गाना चाहिए। और इस दिन क्या क्या पकवान में बनाना चाहिए, आइए जानते हैं। सठौरा। सठौरा का मतलब होता है जो गुड़ में मेवे डाल के छोटे छोटे लड्डू जैसे बनाया जाता है। हरियरा। हरियरा का मतलब होता है मखाना, सब कुछ पीस कर, उसके बाद जैसे काजू, बादाम, किशमिश सब कुछ पीस के थोड़े से घी में उसे खूब अच्छे से भून लीजिए। फिर उसमें थोड़ा सा जल दे दीजिए, तुलसी पत्र दे दीजिए और चलाते रहिए। जब थोड़ा सूख जाए तो पूड़ी के साथ, सुहारी के साथ उसे भोग लगाइए। यानी छठी के दिन आपको जो जो पसंद है और भगवान श्री कृष्ण भगवान को जो जो 56 भोग में पसंद है, सब कुछ रखना है। आपको कढ़ी भी बनाना है दही का, और बिना लहसुन प्याज का कोई भी चीज़ आप बनाकर रख सकती हैं। तो इस तरह से हम छठी के दिन भगवान के पास बहुत सारे भोजन रखेंगे। उसके बाद बुआ काजल लगाती हैं, नए वस्त्र पहनाती हैं, उसके बाद हम भोजन करवाते हैं। फिर अगले दिन से आप भोजन का भोग रोज़ लड्डू गोपाल जी को लगा सकती हैं। तो लड्डू गोपाल जी का जब हम जन्म करवाते हैं तो इस प्रकार से हमें छठी मनाना चाहिए। कुछ लोग एक ही साल छठी मनाते हैं, एक ही साल जो है जन्म करवाते हैं। तो यदि आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी नए लाई हैं और लड्डू गोपाल जी को आप जन्म करवा रही हैं उनको, तो आप कोशिश करिएगा कि आप 11 साल, 7 साल, इस तरह से आप जन्म करवाइएगा। ऐसा नहीं कि 1 साल करवाइए और छोड़ दें। यदि घर में कोई समस्या आ जाती है, यानी कि कोई भी किसी का निधन हो जाता है, तब आप मत करवाइएगा, तब अगले वर्ष से करवाइएगा। इस तरह से हमें जन्माष्टमी पे छठ मनाना चाहिए। और छठ मनाते समय जब हम भोजन करवाने जाते हैं तो विशेष रूप से हमें लड्डू गोपाल जी के चरण को धोना चाहिए, और ख़ासकर पति पत्नी को मिलकर चरण को धोएं, कलर लगाएं। उसके बाद भगवान को एक सिंहासन पे विराजमान करें और तुलसी के माला पहनाएं। उसके बाद भोजन में भी तुलसी पत्र डालें, फिर प्रभु को बैठाएं और प्रेम से अपने हाथों से भगवान को पवाएं और भजन गाएं।
तो आप नहीं भी आता तो मोबाइल में लगा दीजिए, नहीं तो छोटा मोटा तो सबको आता है सुन सुन के। जैसे जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। तो हमारे लड्डू गोपाल जी जब आए थे तो इस तरह से हम किए थे, लेकिन 2 साल से ऐसा पावन दिन हमारे जीवन में नहीं आ पा रहा है। उस साल भी ऐसे ही हुआ था, किसी का निधन हो गया था, इस साल भी ऐसे ही हुआ है। तो हम लोग तो जन्माष्टमी नहीं मना पाएंगे, छठ नहीं मना पाएंगे, ना गोपाल जी का जन्म करवा पाएंगे। बस ऐसे ही फूल पत्ती रख के अपने ठाकुर जी की सेवा करेंगे और झूला झूला देंगे, पूजन करेंगे, क्योंकि झूला पुराना है तो झूला झूला सकते हैं। और भगवान को भोग तो हमेशा लगता है, सुख दुख में हमेशा भगवान को याद किया जाता है, तो इसीलिए भोग लगाएंगे। थोड़ी बहुत सजावट कर देंगे उनके पास, क्योंकि उनका जन्म का उत्सव है तो थोड़ा बहुत तो करना माना जाता है। तो इस तरह से ज़्यादा उत्सव नहीं मनाएंगे, यानी कि जन्म नहीं करवाएंगे, मीठे पकवान अच्छे अच्छे नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऐसा करना घर में शुभ नहीं माना जाता है। लोग कहते हैं 1 साल तक वर्जित होता है, तो इसीलिए आप सभी के लिए मैं करके नहीं दिखा पाऊँगी, इसीलिए मैं सोची आप सभी के लिए मैं वीडियो पहले से बना देती हूँ। जो मेरी पुरानी वीडियो है मैं उसको आपके लिए जानकारी के लिए भेजती रहूँगी, जिससे आप लोग को देख के सीख सकें। और पंजीरी कैसे बनाना है, कैसे भोग लगाना, इन सब की वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, जो ओल्ड वीडियो हैं उसमें पड़ी हुई है। जन्माष्टमी की उत्सव की भी तैयारी पड़ी हुई है, तो आप सब पुरानी वीडियो को भी देख के सीख सकती हैं। बस तिथियाँ बदलती हैं, डेट बदलता है, बाकी पूजा विधि तो वही रहता है। तो कोई भी पूजा पाठ का नियम हो तो आप उसी वीडियो से भी सीख सकती हैं देखकर। और माताएं बहनें इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें और जन्माष्टमी खूब मनाएं। तो आप सभी कौन कौन लोग अपने घर लड्डू गोपाल जी नए ला रहे हैं, और किनके घर में लड्डू गोपाल जी पुराने हैं, और कौन लोग के लड्डू गोपाल जी खीरे में आते हैं और किसके नहीं आते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी तो खीरे में नहीं आते हैं, तो हम कद्दू में रखते हैं उनको। कद्दू आधे से फाड़ देते हैं, फिर उसमें जो बीज है सब कुछ निकाल देते हैं, फिर उसमें थोड़ी सी रोली, लाल रोली डाला जाता है, फिर लड्डू गोपाल जी को उसमें करके बैठाया जाता है, पुष्प से ढका जाता है। फिर 12 बजे जब रात होता है तो हम उनको घंटी थाली बजाकर जगाते हैं, उठाते हैं, स्नान कराते हैं, पंचामृत कपड़े पहनाते हैं। इस तरीके से हम पूजन पाठ करते हैं, फिर आरती करते हैं। पूरे घर के लोग पंचामृत और जो भी भोग लगाते हैं सब लोग मिल बांट के खाते हैं। तो जन्माष्टमी के दिन तो सभी लोग व्रत रखते हैं। और ये कार्य मतलब कुछ लोग का कमेंट आता है कि क्या हम कर सकते हैं, तो महिलाएं ये कार्य ना करें। जैसे लड्डू गोपाल जी को जब हम कोहड़े में रखते हैं, वैसे भी तो महिलाओं को कोहड़ा नहीं फाड़ना चाहिए, ना तोड़ना चाहिए, तो पुरुष लोग से ही करवाइएगा। अगर आपका बेटा है, आपके पति हैं, आपके ससुर हैं, भाई हैं, कोई भी जेंट्स में हो तो उन्हीं से ये शुभ कार्य करवाइएगा। महिलाएं नहीं तोड़ती हैं, नहीं फाड़ती हैं, ठीक है। हाँ, जन्म के वक्त वो निकाल दे बाहर नार पकड़ के, खीरे का नार इसमें छोटा सा लगाया जाता है, तो नार पकड़ के लड्डू गोपाल जी को जब बाहर निकाल दें तब आप पंचामृत स्नान करवा सकती हैं। तो इसी तरह की जानकारी हमारे चैनल से मिलती रहेगी, तो कान्हा संसार को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।